मना की वादी के अंदर कायनात का एक अनोखा बाब रकम होता है। ये भी इम्तिहान है हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का। मना की वादी है, जमाना कांप रहा है, मना की वादियों पर थरथराहट है, मालिक कयामत आने वाली है। फरिश्ते भी पूछ रहे हैं कि मालिक क्या होने वाला है। कहा तुम कहते थे इंसान को पैदा कर रहा है, सजदे तो हम करेंगे, जरा मेरे बंदे की अदा तो देखो, जरा देखो मेरा बंदा मेरे हुक्म की ताबील कैसे कर रहा है। अल्लाह अकबर। कायनात आंखें झपक रही है, सूरज मुंह छुपा रहा है कि ये मंजर देखा नहीं जा रहा, और मना की वादी थर थर कांप रही है कि एक बूढ़ा बाप हाथ में छुरी पकड़े अपने नौनहाल फर्जंद को ज़बह करना चाह रहा है। अजीब मंजर है कायनात के अंदर। हजरत इब्राहिम आगे बढ़े, बेटे की गर्दन पे छुरी रखी और पूरी कुव्वत के साथ छुरी को जुम्बश दी। अल्लाह अकबर। लेकिन एक बाल भी नहीं कटा। दोबारा छुरी तेज की और हलक पर छुरी की नोक रखी और अपना सारा वजन डाल दिया। गर्दन कट गई, खून बहने लगा और दिल में था कि इतना बड़ा काम जो मैंने कर दिया। लेकिन जब पट्टी खोली तो देखा मंजर बदला हुआ है। जिसको बेटा समझ के ज़बह किया वो बेटा नहीं था, दुब्बा था। और जिब्रील अमीन पास खड़े हैं और इस्माइल मुस्करा रहे हैं। बेसाख्ता जुबान से निकला अल्लाह अकबर। तो हजरत इस्माइल बोले ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जिब्रील बोले अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हजरत खलीलुल्लाह ने अल्लाह से दुआएं मांग मांग के बेटा लिया था। उम्र का पिछला हिस्सा है, औलाद नहीं है, अल्लाह से दुआ मांगते हैं अल्लाह मुझे औलाद अता कर दे। रात के पिछले पहर उठ उठ के दुआएं मांगते हैं, खैर अल्लाह ने करम फरमाया। हजरत सारा के बदन से तो औलाद नहीं हुई, अब हजरत हाजरा से निकाह किया। अब हजरत हाजरा से निकाह हुआ तो अल्लाह ने उनके बदन से उन्हें एक खूबसूरत बेटा दिया जिसका नाम इस्माइल रखा। अल्लाह अकबर। अल्लाह की कितनी बड़ी आजमाइश थी। अल्लाह की तरफ से आवाज आई मेरे हुक्म की तामील करते हुए अपनी जोजा को और अपने बेटे को वादी गैर सीसरा में छोड़ा। तो फिर वो आज जहाँ काबतुल्लाह है, यहाँ पहाड़ों के बीच हजरत हाजरा को छोड़ के हजरत खलीलुल्लाह वापस चले गए। और फिर जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल हुई तो एक बार मिलने आए। हजरत खलीलुल्लाह को हुक्म हुआ, ख्वाब आई और ख्वाब में ये हुक्म हुआ। नबियों के ख्वाब का मंजिला वही होती है। हमारे जो ख्वाब हैं उनमें से कुछ ख्वाब ऐसे हैं जिनको कहा गया नबूवत का 40वां हिस्सा है, अच्छे ख्वाब। लेकिन हमारे ख्वाब अदगासो अहलाम ऐसे भी होते हैं जो दिन के ख्यालात का अक्स होते हैं। कुछ हमारे ख्वाब ऐसे होते हैं कि जो शैतान की तरफ से हमारे ऊपर को शैतानी ख्यालात का अक्स होते हैं। लेकिन कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि जो है वो अच्छे और साले ख्वाब होते हैं। लेकिन नबी का कोई ख्वाब अदगासे अहलाम नहीं होता। नबी का कोई ख्वाब जो है वो शैतानी ख्याल का नतीजा नहीं होता, इसलिए कि नबी पर शैतान वसवसा अंदाजी नहीं कर सकता। और अगर इस इम्कान को मान लिया जाए तो सारी शरीयत मशकूक हो जाती है। तो ये इम्कान ही नहीं है कि नबी पर शैतान असर अंदाज हो सके। अल्लाह अकबर। नबी तो नबी रहा। नबी के सच्चे गुलाम जो हैं, शैतान तो उनके रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकता जब वो अल्लाह की तरफ से दिए हुए तकवे से माला माल हो जाता है। खैर, तो ख्वाब देखा कि मैं बेटे को ज़बह कर रहा हूँ। तो आए और बेटे से कहा, पहले जोजा से कहा कि बेटे को तैयार कर दो, हमने दोस्त की दावत पे जाना। वैसे खलील अरबी में बूढ़े दोस्त को ही कहते हैं और हज़रत इब्राहीम अल्लाह के खलील कहलाए। रब ने इब्राहीम को अपना दोस्त करार दिया। तो फिर कहा दोस्त की दावत है, दोस्त का बुलावा है, मैंने बेटे को वहाँ लेके जाना। हज़रत हाजरा बेटे को तैयार कर देती, कंघी भी करती हैं, बालों में तेल भी लगाती हैं, खूबसूरत कपड़े भी पहनाती। अल्लाह से मांग मांग के लिया गया बेटा। अल्लाह अकबर। अब 13 साल की फलम्मा बालगा माँ हुस्सा, जब वो बलूगत की उम्र में पहुंचा, चलने फिरने के काबिल हुआ, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लेके साथ चले। और रास्ते में जब ये मंजर देखा कि बाप बेटे को अल्लाह की रज़ा के लिए ज़बह करने जा रहे हैं, तो शैतान के तन बदन में आग लग गई। क़यामत तक ये नक्शा दुनिया देखेगी, क्या मंजर होगा। खुदा की रज़ा के लिए यूं भी इज़हार किया जाता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया, इब्राहीम एक ख्वाब के सहारे बेटे को ज़बह करने जा रहे हो, अल्लाह को राज़ी करने के और थोड़े तरीके हैं। तो हज़रत खलीलुल्लाह ने पत्थर उठा के उसके जो है वो मारा, कहा हट जा, मेरे पास एक इस्माइल है, 1000 इस्माइल भी होते हैं, कुर्बान कर दिया। ये वही जगह है फिर हज़रत इस्माइल के पास आया, उन्होंने भी यही बात की। कहा कि माँ की ममता बड़ी
किधर है? कहा दोस्त की दावत पे उनका बाप लेके गया है। कहा नहीं, दोस्त की दावत नहीं है, वो तो उनको ज़बह करने ले जा रहा है। कहा कोई सोच के बात कर, दुआएं मांग मांग के लिया रब से, अपने हाथों से ज़बह कर देगा? दुनिया की तारीख में ऐसा कभी हुआ नहीं किसी बाप ने अपने बेटे को ज़बह किया हो और बेटा नाफरमान हो, तब भी कभी ऐसा नहीं हुआ। ये तो वो बेटा है कि जिसकी पेशानी में उछाले रखे हुए, जिसकी चमकदार आंखें खिला कर देती हैं, क्या उस बेटे को ज़बह करेगा? और बाप इतना नरम दिल फिर मांग मांग के लिया, मजबूर हो गया कहने लगा कि वो इसे अल्लाह का हुक्म कहता है। हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा जालिम भाग जा, अगर अल्लाह का हुक्म है मेरी गोद में एक इस्माइल है, 1000 इस्माइल भी होते कुर्बान कर दे। ये अनोखी दास्तान थी जो कायनात में नकल होने जा रही है। ये कोई अफसाना नहीं है, ये अमर वाकईया है, ये होने वाली दास्तान है जिसकी यादें पूरे आलम में बिखरी हैं। कायनात में ऐसा अनोखा वाकया है, ऐसा अलबेला वाकया जमाने में नहीं देखा होगा जो ये वाकया रकम होने जा रहा है। हजरत इस्माइल 13 साल की उम्र और हजरत इब्राहिम अपने बेटे को साथ लिए जा रहे हैं। रास्ते में मीठी मीठी बातें भी हो रही। जब मना किस वादी में पहुंचे, आज हाजी जो है जब वो रमी चमार करता है तो वो कहता मुझे फोन पे बता दो कि मेरा जानवर ज़बह हो गया कि नहीं हो गया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस कुर्बानगाह पे चल के जाए। वो कहता थकन से चूर हूं। अल्लाह अकबर, हाजी तुझसे तो चल के जाए नहीं जाता, और शरीयत ने मुझे सहूलत भी दे दी, कोई जरूरी नहीं है कि तू वहां जाए। लेकिन जरा देख वो मंजर कितना दिलावेज था। अगर हाजी को कहा जाता कि बेटा भी साथ ले जाना है और वहां बेटे को ज़बह नहीं करना, सिर्फ गर्दन पे छुरी ही रखनी है, तो कलेजे कांप जाते। अल्लाह अकबर, रस्म भी अदा न हो पाती। लेकिन यहाँ एक अनोखा वाकया अमलन रूपज़ी हुआ। फलम्मा बलगा माहु साया, जब वहां पहुंचे तो कहा या बुनैया, ऐ मेरे बेटे। अल्लाह कितना मीठा और दिलावेज अंदाज था, ऐ मेरे बेटे। या बुनैया, या बनी नहीं कहा, मेरे बेटे नहीं कहा, बेटे नहीं कहा, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे। उसमें अपनाइयत का जमाल देखिए और टपकता हुआ शहद देखिए प्यार का। ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है, अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, अब तू बता तेरी राय क्या है। बाप ना बताता ज़बह कर लेता, लेकिन नहीं बेटे को शामिल किया। बताना मैंने ये ख्वाब देखा है और नबी का ख्वाब तो मंज़िला वही है, अब तू बता तेरी राय क्या है, मुझे बताइए। बाप बेटे को कहे कि मैं तुझे ज़बह करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, बाप अपनी मर्जी से बाज़-औक़ात किसी बेटे की किसी खिदमत की वजह से उसको थोड़ा सा ज्यादा दे दे, या उससे शफकत का रुख ज्यादा हो, या उसको कुछ तरजीह दे दे, तो दूसरे बेटे नाराज हो जाते हैं और बाप के खिलाफ जाके अपने चचाओं से और दूसरे रिश्तेदारों से बात करते हैं कि हमारा बाप जालिम हो गया है। या उसका रूह सुखन थोड़ा सा दूसरे बेटे की तरफ हुआ तो जाके शोर कर दिया औलाद ने कि मेरा बाप जालिम हो गया है। लेकिन जरा यहाँ कहानी देखिए, बाप क्या बोल रहे हैं, बेटा मैं तुझको ज़बह करना चाह रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, मुझे पता तेरी राय क्या है। तो बेटा क्या जवाब देता है, कायनात में ऐसा मंजर नहीं देखा होगा। बेटा खामोश हो जाता, सर झुका लेता, ये भी बड़ी बात थी, इम्तिसाल अमल था। बेटा कहता जी जिस तरह आपने देखा मैं तो कुछ नहीं कह सकता, ये भी इम्तिसाल अमल था। बेटा कहता ठीक है आप कर लीजिए जो आपने करना है, तो ये भी इम्तिसाल अमल था। लेकिन जो बेटे ने कहा, कायनात ने ऐसा मंजर ये भी नहीं देखा होगा। बेटे ने ये नहीं कहा हाँ कर लीजिए, बेटे ने ये नहीं कहा कि खामोशी इख्तियार कर ली, गर्दन झुका ली। जरा देखिए, बेटे ने कहा या आबा दे, बाप ने कहा था ना या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे बेटे। तो जब ये बात सुन ली कि मैं तुझे ज़बह करना चाहता हूँ, तो बेटे का लहजा तब्दील नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, आज बेटा तो कहे बाप हो सफाक हो, लेकिन इसके बावजूद लहजा के या आबा दे, ऐ मेरे अब्बू। जरा इससे शहर चमकता हुआ देखिए और इससे खिदमतगारी का जज्बा देखिए, या आबा दे, ऐ मेरे अब्बू। आगे क्या है, या आबा तिफ़अल मा तुमर, अब्बू ज़बह क्या है, जो भी करना है करो। या आबा ज़बानी कहा है, अब्बू ज़बह कर दीजिए। ज़बह का जवाब ज़बह में दिया जाता है, लेकिन बेटा 2 कदम आगे बढ़ गया। या आबा तिफ़अल मा तुमर, अब्बू ज़बह क्या है, जो भी करना है कीजिए। बाकी रही बात मेरी, ये काम आसान तो नहीं कि गर्दन पे छुरी चले और मैं तड़पूं ना, लेकिन अल्लाह की मदद हो तो ये मुश्किल भी नहीं सत्ताजे दोनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। आप देखेंगे रब ने चाहा तो सब्र करके तड़पूंगा भी नहीं। बाप रस्सी भी साथ ले गया था, छुरी भी साथ ले गया था, छुरी निकाली। ये कोई किस्सा नहीं, ये कोई अफसाना नहीं है, ये हकीकत और अमर वाकईया है। चश्मे फल्क ने पहली मर्तबा ये मंजर देखा। आज हूरें भी देख रही थी, गिलमान और रिजवान भी देख रहे थे, फरिश्ते भी छुप छुप के देख रहे थे। मालिक
इंसान को खलीफा बना रहा है। सजदे तो हम करते हैं, इबादतें तो हम करते हैं, ये तो लड़ाई करेगा, ठीका मुश्ती करेगा। अब देखो मेरे बंदे की अता, मेरे एक बंदे की अतात और फरमा बरदारी के रंग भी देखो। अल्लाह अकबर। बाप ने बेटे को लिटाया, रस्सियों से बदन जकड़ लिया, हाथ में छुरी पकड़ी है। अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल को लुटाया। कुरान ने वो बाकायदा मंजर निकाली की है। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। जब दोनों राजी हो गए, किस बात पे राजी हो गए? कि फलां नंबर की गाड़ी खरीद ले, फलां कोठी और फलां बंगला खरीद ले। नहीं, दोनों राजी हो गए। बाप ज़बह करने पे राजी हो गया और बेटा ज़बह होने पे राजी हो गया। इस्लाम इसे कहते हैं फलम्मा अस्लमा। यहाँ लफ्ज है, जब दोनों ने रिज़ा कर ली, तय कर लिया, दोनों ने सर झुका लिया। अल इस्लाम गर्दन ने हाथ, इस्लाम का माना गर्दन रख देना। तो दोनों ने जब गर्दनें रख दी अल्लाह के हुक्म पर, बाप ज़बह करने पे तैयार हो गया और बेटा ज़बह होने पे तैयार हो गया। सीने में दिल रखने वाले हो, बेटे का ज़बह के लिए तैयार हो जाना छोटी बात नहीं थी, लेकिन बाप का अपने हाथों से बेटे को ज़बह करना ये उससे भी बड़ी बात है। ये तमाशाई लबे पाम नहीं था, लेकिन आज ज़माना इस मंजर को देख रहा है। मना के स्याह पहाड़ों में ये कहानी रकम होने जा रही है। बाप ने हाथ में छुरी पकड़ी और बेटे को लुटाया। कुरान बताता है फलम्मा अस्लमा, जब दोनों राजी हो गए, वतल्लहु लिलजबीन, और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लटाया। इस पर मुफस्सिरीन ने दो बातें की हैं। लिल जबीन का माना किया है कि पेशानी के बल लटाया तो पीछे से ज़बह करना चाह रहे थे, और दूसरा यह है कि जिस तरह जानवर को ज़बह किया जाता है तो उसकी गर्दन को बल दे करके माथा जमीन पर लगाया जाता है कि रगें तन जाए और गर्दन खुल जाए ताकि ज़बह करने में आसानी हो। तो कहा कि गर्दन को जो है वो कुशादा करने के लिए आपका नाजुक गला घुमा करके पेशानी पहाड़ पत्थर के साथ लगाई और रगें तन गई, पूरा बदन जकड़ा था रस्सियों से। और हजरत इस्माइल ने, इब्राहिम ने खुद भी पट्टी बांधी थी कि ये मंजर इतना आसान तो नहीं है। अल्लाह अकबर। अचानक हजरत इस्माइल ने, बाबा जान मेरी रस्सियां खोल दो। बेटा क्या हुआ? कहा खोल दो रस्सियां। बेटा अभी तो कह रहे थे या बतिफल मातो मत, जो करना है कीजिए, अब क्या बोल रहे? कहा कल का वारिश लिखेगा। बाप ज़बह करना चाहता था, बेटा ज़बह होना नहीं चाहता था। बाप ने बांध के किया है, खोल दो रस्सियां, नहीं तड़पूंगा। रस्सियां खोल दी गई। हजरत इब्राहिम ने हाथ में छुरी पकड़ी है, लेकिन पट्टी बराबर बंधी है। बेटी फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। अल्लाह अकबर। तो पूरी कुव्वत के साथ छुरी को नाजुक रेशम जैसी गर्दन पे रखा। इब्राहिम तेरे हौसले पे कुर्बानी, इस्माइल तेरी फरमा बरदारी पे कुर्बान। इकबाल बोले ये फैजान नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरसा। बेटा लेटा है, रस्सियां भी खुली हैं, तड़पता भी नहीं है, आहो फखा भी नहीं करता, आंखों में आंसू भी नहीं है। बाप ने हाथ में छुरी पकड़ी है, बेटे की नाजुक रेशम जैसी गर्दन पे रखी और पूरी कुव्वत से छुरी को दबा दिया। लेकिन हुआ क्या कि एक बाल भी नहीं कटा। छुरी को पास पड़े पत्थर पे मारा, लकड़ी पड़ी थी, पत्थर पड़ा था, मारा, कट गया। लेमा तकता या सिक्कीन है, छुरी तो क्यों नहीं काटती? अल्लाह अकबर। छुरी ने जुबान हाल से आवाज दी, इब्राहिम अल खलीलो या बुरदी वल जलीलो यनहानी। खलील मुझे एक बार काटने का कहता है, वो खलील, वो कबीर, वो रब, वो जलील 70 बार कहता है, खबरदार एक बाल भी काटा। कहा तेरा काम तो काटना था। छुरी बोली आग का काम भी तो जलाना था। जिसने आग को जलाने से रोका, आज उसने मुझे काटने से रोक दिया। समझे, इससे ये भी तो नतीजा निकल सकता है, चलो जान छूटी, मेरा कुछ तो नहीं था, लेकिन अल्लाह के हुक्म को पूरा करने का जज्बा था। पता नहीं दिल में क्या बात आ गई कि छुरी को रोक दिया गया। फिर इस्तिग़फ़ार पड़ा और छुरी तेज की और गर्दन पे रख के पूरा जोर लगा दिया। गर्दन कट गई, खून बहने लगा। खुश हो गए कि बड़ा काम था कर गुजरा। जल्दी जल्दी पट्टी खोली तो देखा ज़बह होने वाला बेटा नहीं दुम्बा था। अल्लाह अकबर। दुम्बा पड़ा था, बेटा पास बड़ा मुस्कुरा रहा था। तो हजरत खलील की जुबान से बेसाख्ता निकला अल्लाह अकबर। तो हजरत इस्माइल बोले ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। पास जिब्रील खड़े थे, कहा अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द। आवाज आई फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन व नादैनाहु या इब्राहिम कद सद्दक़ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। आवाज आई इब्राहिम तूने वाकई ख्वाब पूरा कर दिया। तूने तो अपने गुमान में बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई, लेकिन ये हमने उस वक्त में दुम्बा रख दिया। तुमने वाकई ख्वाब पूरा कर दिया। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। हमने उनके जो है बदले में एक दुम्बा दे दिया और हमने इसको पिछलों के लिए सुन्नत रख दिया। आज गुनाह की वादी में हाजी वहां जाके दुम्बे की गर्दन
सलामुन अला इब्राहीम, ऐ इब्राहीम तेरे ऊपर सलाम। जब पूछा गया हुजूर ये कुर्बानियाँ क्या हैं, फरमाया तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है, और फरमाया कि इनको खुश दिली से अल्लाह की राह में कुर्बान करो। क़यामत के दिन ये अपने बालों के साथ, अपने सींगों के साथ और अपने खुरों के साथ आएंगे, और ये भी इरशाद फरमाया कि कल पुल सरात पर ये सवारियां बन के तुम्हें पुल सरात से पार लगाएंगे। और जब कुर्बानी के लिए कोई शख्स जानवर खुश दिली के साथ रिज़ाए इलाही के उसूल के लिए ज़बह करता है, तो उस जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से कबल ये अमल कबूल कर लिया जाता है। और ये बात भी जहन में रखिएगा कि अय्याम नहर में, अय्याम नहर ये 3 दिन जो खून बहाने के हैं, 10, 11 और 12 तारीख, इन अय्याम में आप जो भी अमल करें, नमाज पढ़ें और दीगर साले अमाल करें, बहुत काबिल कबूल है और अल्लाह उनको कदर की निगाह से देखता है। लेकिन इन अय्याम में जो सबसे ज़्यादा अल्लाह को महबूब अमल है वो राह खुदा में खून बहाना है, कुर्बानी पेश करना है। तो कुर्बानी का कोई और मुतबादिल नहीं हो सकता। कुछ लोग ये फ़लसफ़ा इन दिनों के अंदर बयान करते हैं कि 20-50 हज़ार की कुर्बानी करने की बजाय इतने अगर किसी गरीब को दे दिए जाएं तो उसके 2-3 महीने खैरियत से गुजर जाते हैं और वो घर के अंदर जो है वो ज़रूरत की चीज़ें डाल लें, तो गोश्त तो 2-4 दिन के अंदर खाया पिया जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर इतने पैसे किसी गरीब के घर दे दिए जाए तो ये अच्छी बात है। तो इस्लाम कब इस अमल से रोकता है? गरीब की मदद कीजिए, सिर्फ ईद के दिन ही नहीं, मंडे की जगह ही नहीं, बल्कि इस्लाम तो राह खुदा में जानवर ज़बह करके इसी जज्बे को बेदार करना चाहता है कि तुम्हें गोश्त की ज़रूरत भी नहीं थी, फिर भी तुमने ज़बह कर दिया। तो जहाँ ज़रूरत होगी और तुम्हारी हमसायगी में, तुम्हारे इतराफ़ में जब कोई गरीब होगा तो फिर तुम उसके लिए ज़बह क्यों नहीं करोगे? उसके लिए तुम कुर्बानी क्यों नहीं करोगे? इसार क्यों नहीं करोगे? यहाँ तो फिर भी हम गोश्त खुद खा लेते हैं या गुरबा में बांट देते हैं, लेकिन मना की वादी में जहाँ लाखों कुर्बानियाँ पेश की जाती हैं, वहाँ तो जानवर काट के उसको ज़बह करके बस छोड़ दिया। उसके गोश्त से गरज ही नहीं होती। ज़्यादातर हुज्जाज ऐसे होते हैं जिनको ये बता दिया जाता है कि तुम्हारी कुर्बानी कर दी गई है, और वो फ़ोन कॉल के इंतज़ार में या हुकूमत वक्त की जानब से दिए गए वक्त के बाद हलक करवा देते हैं। तो उन्होंने ना अपना जानवर देखा होता है, ना उसको ज़िबा होते देखते हैं, तो सिर्फ उन्हें टाइम बतला दिया जाता है या उनको कॉल कर दी जाती है, तो ये उनके लिए काफ़ी होता है। तो वहाँ तो गोश्त खाना भी मकसूद नहीं, तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए जानवर ज़बह करना। तो जब रज़ाए इलाही के लिए जानवर ज़बह करने का जज्बा पैदा करके तुम्हें राह खुदा में खर्च करने की तरगीब दी जाती है, तो फिर तुम पूरा साल खर्च करोगे, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल और कोई मुशक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर तुम जो है वो इस जज्बाए खैर से नूर हासिल नहीं करोगे तो फिर तुम्हें ये दौलत नसीब नहीं होगी। तो सबसे अफजल अमल इन 3 अय्याम के अंदर जो बताया गया वो यही है कि राह खुदा के अंदर खून बहाना है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में जो है वो मेंढे लाए गए जो चतकबरे थे, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथ से उनको ज़बह किया। तो ईद कुर्बान ये ईसार की ईद है, ये कुर्बानी की ईद है, और इस्लाम हमें कुर्बानी सिखाता है। इस्लाम लम्हा लम्हा कुर्बानी है, एक एक साथ इस्लाम कुर्बानी का नाम है, और हमें दर्स से ज़िंदगी यही दिया जाता है कि हम कुर्बानी से अपनी ज़िंदगी को इबादत करें। हर तरफ बुतों की परस्तश है, नमरूद के मुजस्मे बने हुए हैं और लोग उनकी पूजा पाठ करते हैं। अब इब्राहीम का इम्तिहान है कि क्या इस माहौल के अंदर वो इनकी तरफ झुकाव करता है। लेकिन जनाब इब्राहीम कहते हैं कि इन तमासील के आगे तुम आसम मारे बैठे हो जो अपना दिफा भी नहीं कर सकते और अपनी ज़रूरत की तकमील भी नहीं कर सकते, तुम्हारी ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे? तो ये मेरे रब नहीं हो सकते। शम्सु कमर को, चाँद को, सूरज को, सितारों को पूछते हो, अच्छा ये चाँद, ये सितारे रब है। तो जब डूब गए तो कहा कि जो डूबने वाले हैं वो मेरे रब तो नहीं हो सकते, मुझे रब की ज़रूरत पड़ जाए, रब डूबा हुआ हो तो मुझे तो वो चाहिए जो हर वक्त हाजिर हो, तो मैं तो उस रब की पूजा नहीं कर सकता। ये उनके शऊर का इम्तिहान था और उस शऊरी इम्तिहान में पूरे निकले। फिर उसके बाद अगला इम्तिहान था कि वो उस शऊर को बयान करने की ताकत भी रखते हैं कि नहीं। फिर बुत कदा टूटता है, नमरूद का दरबार सजता है, और वहाँ जो खुतबा हज़रत इब्राहीम ने दिया ज़माने ने सुना, जब कुल्हाड़ा उस बड़े बुत के कंधे पे रख दिया और बाकी सारे बुतों का दिया पांचा करके रख दिया। जब वो मेले से वापस आए तो इब्राहीम बड़ी बेनियाजी से बोलते, इनके बड़े ने किया होगा,
देखो असला तो उसी के कंधे पर है। वो कहने लगे इब्राहिम तू जानता है ये बोलते नहीं है, और हजरत इब्राहिम यही तो लाना चाहते थे। फिर जो खुतबा दिया, उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदूना मिन दूनिल्लाह अफ़ला ताक़िलून, अफसोस है तुम्हारे ऊपर और अफसोस है उन पर जिनको तुम अल्लाह के अलावा पूछते हो। अफ़ला ताक़िलून, तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग नहीं है। और फिर अल्लाह की तौहीद का बयान फरमाया। फिर उसके बाद जान का इम्तिहान आया, तो फिर जलते हुए शोलों के अंदर जिस तरह हंस के दाखिल हुआ पैगंबर, ये अल्लाह का निराली शान थी। नमरूद ने सोचा था जल के राख हो गया होगा चिखा में, लेकिन 40 दिन के बाद जब आग बुझती है तो हजरत इब्राहिम अंगारों से चलते हुए यूं बाहर आते हैं जिस तरह फूलों पर कोई नाज़नीन चल के आ रहा। फिर 87 साल उम्र है, अल्लाह ताला फिर हजरत हाजरा के बतन से हजरत इस्माइल की सूरत में औलाद अता करता है। अब इतनी बुढ़ापे की उम्र में औलाद नसीब हो तो इंसान का जी चाहता है सारे काम काज छोड़ के घर बैठ जाऊं और मैं अपनी औलाद के चेहरे की बलाई लूं, लेकिन हुक्म होता है अपनी ज़ौजा को भी और अपने नौमौलूद बेटे को भी ऐसी वादी में छोड़ाओ जहाँ कोई सब्ज़ा भी नहीं हो। अल्लाह अकबर। फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियों के रगड़ने से ज़मज़म जारी होता है। अब ज़रा देखिए, एक ऐसा इम्तिहान आता है, अगर को हमालिया पे भी डाल दिया जाता उसका पित्ता भी पानी हो जाता। फलम्मा बलग़ माअहु साया, जब वो उनके साथ चलने फिरने के काबिल, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं और ख्वाब क्या देखते हैं कि मैं बेटे को ज़बह कर लूं। फलम्मा अस्लमा, जब दोनों राजी हो गए, बाप ज़बह करने पे और बेटा ज़बह होने। अब बाप की आंखों पे पट्टी बंधी है, हाथ में छुरी है, 100 साल का बूढ़ा बाप, जबले सुबैर का दामन मना की वादी, कारकुनाने कज़ा व क़दर दम बखुद हैं, शम्सो कमर, ये मंजर आज से कबल उन्होंने नहीं देखा था, और सूरज बादलों की ओट में मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा है कि ये मंजर मुझसे नहीं देखा जाएगा। हूरों की चीखें निकल रही है, कायनात थर्रा रही है, मालिक कयामत आने वाली। और मालिक भी फरिश्तों से कह रहा था कि तुम कहते थे ना कि सजदे हम करेंगे, तस्बीहात हम करेंगे, इंसान तो दीगा मुश्तियाँ करेगा, जरा मेरे बंदे की इस अदा को भी देखो, मेरे हुक्म की तामील पर मेरे बंदे की इस अनोखी अदा को भी देखो। छुरी की नोक हलक के ऊपर रख के पूरा वजन डाल दिया, गला कट गया, खून बहने लगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अजीब कैफियत में, क्या कैफियत हो सकती है, मेरे पास तो लफ्ज़ नहीं है। अल्लाह अकबर। जल्दी से जो है वो आंखों से पट्टी खोलते हैं तो देखते हैं कि मंजर बदला हुआ है। बेटा समझ के जिसको ज़बह किया वो तो दुम्बा था, और इस्माईल अलैहिस्सलाम पास खड़े मुस्करा रहे हैं, और पास हज़रत जिब्रील अमीन भी खड़े हैं। ये इस बात का अमली सबूत है ये वो दुम्बा लेके आए। तो बेसाख्ता जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पर जो लफ्ज़ आया वो ये था, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो हज़रत इस्माईल बोले ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। पास खड़े जिब्रील बोले अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह ने कहा ऐ इब्राहीम तुम्हारी कुर्बानी की सुन्नत को भी क़यामत तक जारी रखेंगे, तुम्हारी ज़ुबानों से निकले हुए जुमले भी मरने नहीं दें। वनादैनाहु या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रोया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। इस हाल में हमने नदा दी, इब्राहीम तूने वाकई ख्वाब पूरा कर दिखाया। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। अल्लाह फरमाता है ये बहुत बड़ा इम्तिहान था, ये छोटा इम्तिहान नहीं था। और फिर मेरा रब रब होके क्या कहते हैं, सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम तेरे ऊपर सलामतियाँ नाज़िल हो। अल्लाह। परसों भी मैं किसी मंडी के करीब से गुजरा, कहते हैं इस इलाके की सबसे बड़ी मंडी है, तो हज़ारों जानवर हुजूम मोहब्बत, और सड़कों पर, गलियों में, बाजारों में कोई यहाँ गाय लेके जा रहा है, कोई बैल, कोई ऊँट उठा के लेके जा रहा है, तो बेसाख्ता मेरी ज़ुबान से यही निकलता है सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम तेरे ऊपर सलामतियाँ नाज़िल। अल्लाह अकबर। और उस कुर्बानगाह पर, जिस कुर्बानगाह पर हज़रत इस्माईल को लेकर के चले थे मना की वादी में जबल सुबैर के पास, वहाँ 25 लाख हुज्जाज जानवर ज़बह करेंगे, तो मना की वादी इस गूंज से मुनव्वर होगी, आवाज़ आ रही होगी सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम तेरे ऊपर सलामती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छोटा काम नहीं किया, बहुत बड़ा काम किया, लेकिन मेरे रब ने भी फिर जो एजाज़ दिया, जो तकरीम दिया। अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह ये कुर्बानियाँ क्या हैं? फरमाया तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। क़यामत तक वो नक्शा हमारी आंखों के सामने रहेगा और लोग अपने कीमती मता को इस तरह कुर्बान करते रहेंगे। हमारे एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि हर बंदे का कोई ना कोई इस्माइल होता है, जब तक वो अपने इस्माइल की गर्दन पर छुरी नहीं रखता रब का कुर्ब नसीब नहीं होता। तो अपनी अजीज तरीन मता अल्लाह की राह में कुर्बान करने का मौका आ जाए, वो जान हो, वो औलाद हो, वो माल हो, वो मनसब हो, जब हालात तकाजा करें और आपको लगे कि मेरे मालिक का मुझसे ये तकाजा है,
تو راہ خدا کے اندر قربان کرنے کا جب یہ جذبہ اس لیول تک پہنچ جائے تو پھر آپ اس نور سے مالا مال ہوتے ہیں، اس فیض سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ واقعات اس لیے رکھے، ہم تو چھوٹے چھوٹے امتحانوں سے ڈر جاتے ہیں، ہمیں بڑے امتحان بھی دینے پڑے تو ہمارے بڑوں کی سیرت یہ ہے کہ ہم کشادہ دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ان امتحانوں سے گزرے، پھر ہمارے رب کی رحمتیں اور کرم نوازیاں ہمارے شامل حال ہوں گی۔